औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिस सदफ़ अय्यूब हियर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन स्कूल। नाउ बेटा इट्स मैथ्स टाइम फॉर क्लास 8। कुछ एक्सरसाइजेस का बेटा हमने प्रीवियस क्लास में रिवीजन किया था। अब इस क्लास में भी बेटा हम कुछ एक्सरसाइजेस का रिवीजन करेंगे। नाउ बेटा वी विल रिवाइज सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 19। एक्सरसाइज 19 का बेटा क्वेश्चन नंबर 2 to 6 हमने किए थे, जिसमें बेटा हमने गिवन लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसमें बेटा हमने 2 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें हमारे पास बेटा डेटा में गिवन थी लाइन सेगमेंट MN इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ मैंने लिखा है XY इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमारे पास बेटा जो रिक्वायरमेंट थी वो थी डिवाइड MN इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। कुछ क्वेश्चन बेटा हमने किए थे जिसमें हमने लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस बेटा हमने इसमें सॉल्व किए थे जिसमें हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया था इन द रेशो 2:3। पार्ट में डिवाइड नहीं करना था बल्कि हमें इन रेशो उसे डिवाइड करना था। तो बेटा मैं इन दोनों की फिगर यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा आप अपनी कॉपी से रिवाइज कर लेंगे। फर्स्टली बेटा ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN 6.5 सेंटीमीटर। और बेटा जो हमारे पास रेशो का क्वेश्चन था उसमें भी हम लाइन सेगमेंट उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। बेटा अब हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं MN, हम उस पर एक्यूट एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। मींस 0 to 90 के दरमियान कोई भी एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और बेटा N पर हम इस तरीके से एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन पर होगा। दोनों पॉइंट्स पे बेटा एक्यूट एंगल की मेजरमेंट आप बिल्कुल सेम लेंगे। इसी तरीके से बेटा यही स्टेप आप इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। बेटा यहाँ पर आपके पास 2 रेज हैं MONP। अब बेटा हमें कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है लाइन सेगमेंट को? 4 इक्वल पार्ट्स में। तो बेटा ओपन योर कंपास। MO पर हम 4 आर्क मार्क करेंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। बेटा इसी तरीके से NP पर भी हम आर्क मार्क करेंगे। डिस्टेंस बिल्कुल वही होगा जो अभी हमने यहाँ पर आर्क मार्क की थी। देन बेटा ज्वाइन M to 8, 1 to 7, 4 to 9। पर वन थिंग बेटा M और N हमारा गिवन पॉइंट था और उसके बाद बेटा हमने 1 2 3 4 पॉइंट्स मार्क किए थे और यहाँ पर हमने 5 6 7 8 पॉइंट मार्क किया था। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या था? 8। तो हमने M को किससे ज्वाइन किया? 8 से। देन 1 to 7, 2 to 6, 3 to 5 एंड 4 to N। और बेटा अब अगर हम इसको मेजर करेंगे तो दीज आर ऑल इक्वल पार्ट्स। दो टाइप्स के क्वेश्चन में बेटा हमने 2 स्टेप बिल्कुल सेम किए थे। लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ किया था और एक्यूट एंगल ड्रॉ किया था। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो डिफरेंट होगा इसमें। उसके लिए हमें क्या करना होगा? अगर क्वेश्चन आपके पास रेशियो में गिवन है तो रेशियो आप ऐड करेंगे 2 + 3। जो भी रेशियो गिवन होगा उसको बेटा हम ऐड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास जब मैंने इसको ऐड किया 2 + 3 इट इज 5। बेटा अब हमें इस रे को जो हमने ड्रॉ की X W एंड Y Z, हमें इस रे को बेटा 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। हमने बेटा इसे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया एंड वी गॉट 5 पॉइंट्स ऑन X W एंड 5 पॉइंट ऑन Y Z। इस फिगर में बेटा हमने जितने भी पॉइंट मार्क किए थे हमने सबको मैच किया था, ठीक है। लेकिन इस फिगर में बेटा हम तमाम पॉइंट्स को मैच नहीं करेंगे। सबसे पहले हम X को लास्ट पॉइंट से मैच करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा क्या है? 10। तो हम X को 10 से मैच करेंगे, 5 को Y से मैच करेंगे। हमने जो ये 5 पॉइंट यहाँ मार्क किए हैं पॉइंट्स को हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 2 एंड 8 को ज्वाइन करेंगे। हमें X Y को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो बेटा हमने यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया कि हमारे पास ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें बेटा 1 and 2 पार्ट्स आए और ये जो हमारा सेकंड 1 पार्ट है बेटा इसमें 1 2 3 पार्ट्स आए। दोनों का डिफरेंस क्या है बेटा? जब हमारे पास इक्वली डिवाइडेड होगा तो हम इस तरीके से तमाम पॉइंट्स को मैच कर देंगे। लेकिन बेटा जब हमारे पास इन रेशो डिवाइड करना होगा हमें
तो फिर हम क्या करेंगे बेटा, जो रेशो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इस लाइन को डिवाइड करेंगे और बाकी तमाम पॉइंट्स को मैच नहीं करेंगे। अब बेटा मैं आपको गाइड करूँगी कि एग्जामिनेशन कॉपी को हम एग्ज़ाम्स में किस तरीके से यूज़ करते हैं। पहले बेटा आपको जब ये कॉपी प्रोवाइड की जाएगी तो आप इसका डेटा फिल करेंगे। फर्स्टली यू विल राइट योर नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा बेटा वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पर फिल करना है। आफ्टर दैट बेटा राइट द डेट। अब बेटा हमारे पास यहाँ 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड सेमेस्टर एंड एनुअल एग्जामिनेशन। अगर आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम है तो बेटा आप फर्स्ट टर्म पे मार्क करते हैं, सेकंड सेमेस्टर है तो सेकंड सेमेस्टर पे मार्क करते हैं और एनुअल एग्जामिनेशन में बेटा आप एनुअल एग्जामिनेशन में मार्क करते हैं। और यहाँ हम अपना सेशन फिल करते हैं, मीन्स आप क्या सेशन यहाँ पर लिखेंगे 2020 एंड 21। इस कॉलम के नीचे बेटा ये हाफ पेज यहाँ पर गिवन होता है। आपने बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये हाफ पेज यूज़ नहीं करना, मीन्स आपने यहाँ पर अपना डेटा फिल किया, उसके बाद आप इसका नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे। इन केस बेटा अगर आपकी कॉपी फिल हो जाती है और अभी आपका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको इस तरह ये सप्लीमेंट गिवन होता है। ठीक है बेटा, सप्लीमेंट आप अपने टीचर से ले सकते हैं। लेने के बाद भी आपने सप्लीमेंट में अपना नेम, रोल नंबर, क्लास एंड सब्जेक्ट मेंशन करना है। और बेटा इसको आपने अटैच करना है फ्रंट पेज पे नहीं बल्कि लास्ट पेज पे, कॉपी के लास्ट पेज पे आपने इस तरीके से इसको अटैच करना है। आप बेटा इसको थ्रेड से भी अटैच कर सकते हैं और आप इसको स्टेपलर से भी अटैच कर सकते हैं। नाउ बेटा जब आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे तो मैथमेटिक्स में आपको पता है 3 सेक्शंस होते हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। तो बेटा इट्स अप टू यू कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि जो भी सेक्शन आप अटैम्प्ट करेंगे वो सेक्शन आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मींस आप सेक्शन ए से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने यहाँ लिखा सेक्शन ए से फिर आप सिलेक्ट करेंगे कि जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा आता है पहले आप उसको अटैम्प्ट करेंगे। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा आता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन करेंगे। नंबर वन थिंग बेटा आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस ABC पार्ट्स में भी डिवाइड होते हैं। तो आप जो क्वेश्चन नंबर 1 अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर A पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं बेटा तो आप इसके साथ यहाँ मेंशन करेंगे पार्ट A। देन आपने पार्ट A सॉल्व कर लिया, उसके बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट B सॉल्व करना है। तो आप इसी तरीके से बेटा सेंटर में उसकी हेडिंग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट B। देन फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट B सॉल्व कर लेंगे। लेकिन बेटा इस बात का ख्याल रखेंगे कि अगर क्वेश्चन आपके पास इस तरह पार्ट में गिवन है A और B तो बेटा आपका क्वेश्चन कंप्लीट उस वक्त होगा जब आप दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे। आपने इसका सिर्फ एक पार्ट अटैम्प्ट किया और एक पार्ट अटैम्प्ट नहीं किया तो बेटा ये आपका क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। बेटा जब आप अपना पेपर कंप्लीट कर चुके हो तो आप अपने नंबर ऑफ सप्लीमेंट जो आपने अटैच किए हैं इसके साथ उसको काउंट करेंगे और यहाँ एक लास्ट कॉलम है नंबर ऑफ सप्लीमेंट अटैच्ड, वहाँ बेटा आप अपने सप्लीमेंट के नंबर्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे। आफ्टर दैट बेटा आप जब पेपर कंप्लीट कर चुके हो तो उसके बाद बेटा आप क्या करेंगे कि तमाम क्वेश्चंस को बेटा आप काउंट करेंगे कि जितने क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में रिक्वायर्ड थे आपने वो तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आप उसकी रिकैलकुलेशन करेंगे और बहुत केयरफुली रिकैलकुलेशन करेंगे। 2 to 3 टाइम्स आप अपने पेपर को रिकैलकुलेट कीजिएगा। पेपर सॉल्व करते हुए बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है कि आपका पेपर बेटा रिक्वायर्ड टाइम के अंदर सॉल्व भी हो सके और आप उसको रीचेक भी कर सकें। उसके लिए बेटा आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो भी आपको बेटा एक्सरसाइजेज गिवन है आपकी आउटलाइन में उसकी आप जितनी ज़्यादा अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे उतने क्वेश्चंस को आप इजीली एग्जाम्स में अटैम्प्ट कर सकेंगे और उतना टाइम आपका बैलेंस हो सकेगा। गॉट माई पॉइंट बेटा, होपफुली आपने अंडरस्टैंड की होगी वो तमाम बातें जो यहाँ पर मैंने बताई। लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन बेटा।
आपने तमाम एक्सरसाइज जो आपकी आउटलाइन में गिवन है उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे से मार्क्स आएँ। नाउ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड रिमेंबर अस इन योर दुआ। अल्लाह हाफिज़।